250 में ग्वादर की पॉइंट पे जाते हैं, हमारे एनआईसी चेक करके कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जो केच के है ये अलाउ नहीं है। तो आईजी साहब ने मेरे से वादा किया है, उसने कहा कि आईजी साहब मुझे कुछ टाइम दें, मैं इंशाल्लाह एक बार आप लोगों को दे देगा। ये जो असेंबली में हमारे नुमाइंदा हाफ है, मगर आप मंद को तरजीह दे रहे हैं, मंद को तरजीह दे रहे हैं, दश्त को नहीं। ड्रग सेक्टर के लिए इंशाल्लाह ताला मैं अभी जाऊंगा, वहाँ पे ड्रग सेक्टर को आपको बहाल करूंगा। और वहाँ ग्वादर का, तो ग्वादर में 1% पानी जाएगा, वहाँ पे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप लोगों के पानी में कोई कमी नहीं होगी, आप लोगों को पानी कम होने नहीं देंगे। कि टोटली स्टाफ मेरा मौजूद है, अगर एक स्टाफ मौजूद है आप आ जाए डीएस ऑफिस में मुझे रिपोर्ट करें, अगर उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई नहीं किया आप फिर मुझे बता दें। आज मैं आपको कह रहा हूँ ये होना चाहिए, दोबारा मैं आऊंगा अगर 2 महीने के बाद, मुझे शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप लोग अवाम के दिल में राज करना चाहते हो ना, अपने तरीके कार में चेंजेस लाओ। आपने बोला कि भाई आपको कमांडेंट साहब ने लाया है, मैं आने के लिए था, आप पुलिस कचहरी का तैयारी करें, मैं कल नहीं परसों आपके पास आऊंगा। वहाँ मैंने कभी ना झूठ बोला है, ना मैंने झूठ का सहारा लिया। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैं जब वादा करता हूँ वादा पूरा भी करता हूँ अपना। आप लोग मदद करें, अगर इन्होंने काम नहीं करके नहीं दिखाया फिर इनका गिला करें। जो कि बॉर्डर अभी बंद हो चुके हैं और इसकी वजह से हमें कई मसाइल दरपेश हैं। हमें जो कुछ लोग, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की बेटी, किसी का माँ उस तरफ फंसे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि अभी जो पॉइंट था 227 जो दोनों गवर्नमेंटों ने उनकी खोलने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेटर भी इशू हो चुके हैं। उस वक़्त के एमपीए लाला अब्दुल रशीद साहब और उस वक़्त के जो डीसी साहब केच था, उन्होंने बहुत कोशिश की उनकी खोलने की, लेकिन उस वक़्त हालात ऐसे थे कि उनको नहीं खोल दिया गया। हालांकि 2 दफ़ा लीविस फोर्स भी उधर बिठाए गए हैं उनकी खोलने के लिए, लेकिन उस वक़्त नहीं खोले गए। अभी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आमदरफ्त के लिए ऐसी पॉइंट दी जाए 227 ग्वारक बाग के जो लास्ट में है, मगरब की तरफ है, उनको खोल दी जाए ताकि हमारे इलाके की लोगों का ये मसाइल हल हो। 227 है जो पॉइंट है, क्योंकि जब अब हम जाते हैं 250 में ग्वादर की पॉइंट पे जाते हैं, हमारे एनआईसी चेक करके कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जो केच के है ये अलाउ नहीं है। अभी मंद भी अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, हमें वहाँ भी अलाउ नहीं है। इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पॉइंट के 227 है जो ग्वारक बाग में लास्ट पे है, बॉर्डर पे है, उनको आमदरफ्त के लिए खोल दी जाए ताकि इन लोगों की, हमारे जो दश्त निवर की लोगों की देरीना मुतालिया है ये हल हो सके, ताकि लोग आसानी से जो अपने रिश्तेदारों से मिल सके। और कई लोग वहाँ बीमार हैं, बूढ़े हैं, उस तरफ रह गए हैं, उनको ये सहूलत मिलनी चाहिए। मंद वाला बॉर्डर इस वक्त बंद है जी सर, और मैंने यही बात किया है, मैंने बोला सर दश्त बंद है, आप मेहरबानी करें, मंद बंद है, दश्त वाला बॉर्डर को आप खोलें। तो आईजी साहब ने मुझे कहा कि कुछ पेचीदे आए, मैंने फिर ज्यादातर सख्त फिर आईजी साहब को तकलीफ दिया। मैंने बोला नहीं सर, हमें एक बॉर्डर दे, मंद और दश्त के लोगों को हर सूरत में हमें एक बॉर्डर दे। तो आईजी साहब ने मेरे से वादा किया है, उसने कहा कि आईजी साहब मुझे कुछ टाइम दें, मैं इंशाल्लाह एक बॉर्डर आप लोगों को दे देगा। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक बॉर्डर कोशिश करूँगा कि आईजी साहब से करवा के दे दूँ। इंशाल्लाह ये आप लोगों का मामला हल हो जाएगा। जहाँ तक आप लोगों का रब्त आमद का मसला है कि भाई वहाँ पे हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह अभी जाऊँगा, सीएम साहब से बात करूँगा ताकि आप लोगों को एक बॉर्डर दें, ताकि रब्त आमद में उस तरफ इस तरफ लोगों को तकलीफ ना हो। मैं ये बात सीएम साहब के पास रखूँगा और सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इंशाल्लाह ये पैगाम आप लोगों का मैं वहाँ पे पहुँचा दूँगा। लेके छोड़े, अभी मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि 2.5 साल हो गया है दश्त में, कोई आपका एक पीएसडीपी में एक लेटरिन नहीं है, बिल्कुल दश्त आपने नजरअंदाज किया है। ये हमारे 2.5 साल के बाद आपकी या दश्त के आने में आपको हम वेलकम करते हैं, मगर ये आपने पहले करते थे, बेहतर था कि जो बजट गुजर गया। मगर जब कामों की बात आपने किया है कि काशाप वगैरह पीएसडीपी की हमने सोलर दिया है, अभी तक इसको नहीं मिला है। मगर पीएसडीपी में हमने देखा इतने लंबा पीएसडीपी था, मैंने
पता नहीं 4 दिन या 2 दिन में इसको देख देख के कहाँ दश्त की पीसीडीपी में काम है, मगर मेरे को नजर नहीं आया। जब ये सोलर की बात कर रहे हैं, ये 2022 की पीसीडीपी में नंबर 2022 की साल का था मेरे ख्याल में। अभी तक हम दश्त वालों को नहीं देख रहे हैं कि सोलर मिल रहे हैं, मगर किसी और जगह में इसको दे रहे हैं। पता नहीं वहाँ हो रही है, हमारे ये हो रहे। दूसरा, दश्त की एक काम बल्लेगवार रोड का है। जो बल्लेगवार रोड का काम चल रहा है वो साबिका हुकूमत के दौर में है, तो काफी वक्त में वो बंद हो गया था। अभी वो तो चल रहा है। अभी ये पीसीडीपी में इसकी 8 करोड़ रुपया आए हैं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर इसको 8 करोड़, अभी इसकी काम कहाँ मुकम्मल हो जाएगा? फिर वही रह जाएगा, फिर वही हालातों की वजह से, यही जंजालों की वजह से ये काम फिर भी निकल नहीं हो जाएगा। अगर आपको ये काम करना है, बाकी दश्त के और कामों को छोड़ो, जो फिर साबिका दौर में हो रहा है, उसकी 8 करोड़ अभी दे दिया है। 2 अरब का काम है। दूसरा, साबिका हुकूमत की दौर में जो आखिरी बजट में हमारे दश्त का 2.5 अरब का प्रोजेक्ट थे, वो बिल्कुल जीरो हो गया है। अभी तक उसमें एक काम नहीं है। जैसे हमारे लिलक फुल हैं, अभी तो हम पुल में जा नहीं सकते हैं। अभी तक वो नाकारा हो गया सैलाब के दौर में, बिल्कुल हम जा नहीं सकते हैं। बल्लेगवार में एक कॉलेज था। ये जो हम एम प्रोजेक्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे को उसको छोड़ दें। ये साबिका जो गवर्नमेंट के आखिरी बजट में हुआ था, अभी तक इसकी नामो निशान नहीं है। फिर आगे तो अब पता नहीं, हम दश्त के लोग पता नहीं, ये जो असेंबली में हमारे नुमाइंदा आप है, मगर आप मंद को तरजीह दे रहे हैं, मंद को तरजीह दे रहे हैं, दश्त को नहीं। दूसरा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक रिक्वेस्ट है, यही है, आज इसकी ऐलान करें। साबिका गवर्नमेंट के दौर में ड्रग सेंटर का बिल्डिंग तैयार है। अच्छा, हम रोज इसको रेस कर रहे हैं, बोलता है इसकी बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। बजट कौन देगा? हम लोग आके अपने फरियाद आप लोगों से करेंगे, मगर आप लोग फिर यही, हमको यही जवाब मिल रहा है कि बजट ही नहीं है, बजट नहीं। जी, कोडान में इसको अगर अपने जेब से करेंगे, आप सब अपने जेब से करेंगे, इतना बड़ा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतना अहमियत नहीं है, हमारे लिए तो बड़ा अहमियत है कि ये सारे लोग नशे में मुफ्तला है, हर लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुरबत में जाए, वो बोलता है हमारे पास गुंजाइश जगह ही नहीं है। पॉइंट हो गया, आगे थोड़ा दूसरा बॉर्डर की बात कर रहे थे, हमने सुना है जालगी की, मगर हम इसकी खुशखबरी की इंतजार में है, कब तक ये बॉर्डर हो जाएंगे। तीसरा, आपने खुद कहा था मीरान डैम की पानी का। जब ये मीरान डैम में पानी जा रहा है ग्वादर से, हम लोगों को कोई इससे बदनीयती नहीं है, मगर हमारे हक है कि हमको हमारे हक दिए जाएं, ताकि हम यहाँ मीरान डैम के करीब है, हमको पानी नहीं मिलेंगे, हम प्यासे हैं। मेरे ख्याल में 2015 में या 16 में ग्वादर का पानी खत्म हो गया था, या डैम का भी पानी खत्म हो गया था। ग्वादर वालों ने मीरान डैम की पानी में ऐश किया था, मगर हम लोग मीरान डैम के करीब थे, हम लोग को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहे थे। मगर क्या कहते हैं, ग्वादर माते का जू मरे, पता नहीं, उसको यही अहमियत देते हैं। अगर हम लोगों को ये अहमियत दे दे, इसको हमने देखा है, मेरे ख्याल में एक गांव है, बाकी गांव में इसकी पाइपलाइन वगैरह नहीं है। इसको कनेक्ट करें, क्योंकि हमारे इलाके में जेर जमीन में पानी नहीं है। हमारे जरिया यही है, जब बारिश नहीं होती है कैनाल बंद होते हैं, जब कैनाल बंद होते हैं हम कहाँ पानी पी लें? हमारे पास और सोर्स नहीं है। दूसरा, जो ये मीरान डैम का पानी ग्वादर ले जा रहे हैं, इसकी कोई तरीका ऐसे बनाएं ताकि हमारे कमांड एरिया डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों ने काफी पैसे ये जमीनों के ऊपर खर्च किया है, जिस जगह में लगा दें इसकी पेपें वगैरह, इसकी कोई सिस्टम बना दें। सरकार तो सरकार है ना, मगर ये कैनाल में इसको ना करें ताकि हमारे कैनाल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। सरकार को मैंने प्रेशर भी दिया है, डंडा दिया है ताकि तेजी से ये काम करे। बल वाला रोड का देखो, इसका कपकपार से लेकर एमेट का, उसने अभी इस वक्त 19 करोड़ रुपया उसने निकाला है। 19 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा उसने लिए। 19 करोड़ रुपए का आप लोग यहाँ पे 10 पे लोग बैठे हैं, गवाह हैं। अगर 19 करोड़ रुपए का काम हुआ है, आप हमें बताएं। 19 करोड़ रुपए का अभी तक काम नहीं है। 19 करोड़ ये
5 करोड़ रुपया पहले उसको मिला था, वो काम नहीं किए, टोटल 24 करोड़ रुपया इसने निकाले हैं। अभी 24 करोड़ रुपए का अभी तक 100% काम भी नहीं हुआ है। वो काम करें, पैसे का कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे है, पैसे पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह पैसे हम देंगे, पैसे के लिए कोई परेशानी नहीं है, पैसे हम बिल्कुल मंगवा लेंगे, पैसे के लिए मगर काम तेजी से करें। मैं चाहता हूँ उसको काम 2 पोजीशन में करें, एक पोस्टर पे काम शुरू करें, एक यहाँ पे एमएट से काम शुरू करें मीरा डैम तक, दोनों साइडों पे काम शुरू करें, जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करें। अगर 1 साल तक उसने काम मुकम्मल किया तो 1 साल तक उसको पेमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसको परेशानी नहीं होगी पैसे की। ये मामला हो गया आपका रोड का। दूसरा आपने ड्रग सेक्टर का बोला है, ड्रग सेक्टर के लिए इंशाल्लाह ताला मैं अभी जाऊंगा, वहाँ पे ड्रग सेक्टर को आपको बहाल करूंगा और ड्रग सेक्टर का मामला हल हो जाएगा आपका, इतना बड़ा मसला नहीं है ये, सूत्र नहीं। बाकी जहाँ तक मीरानी डैम का पानी का मसला है और वहाँ ग्वादर का, तो ग्वादर में 1% पानी जाएगा, वहाँ पे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप लोगों के पानी में कोई कमी नहीं होगी, आप लोगों को पानी कम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह, आप लोगों का पानी कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी लेना ले जाना जरूरी है ग्वादर में। और 1% पानी होगा, वाल यहीं पे होगा, पानी का जब लेवल नीचे होगा उसको बंद करेंगे, बाकी मीरानी डैम के लोग, बाकी वहाँ पे जो होगा पानी उसको आकड़ा डैम से पानी हम देंगे, वो शादी कोर से दे देंगे इंशाल्लाह। आप लोग इसमें मुतमईन रहें कि आप लोगों का हक की तलफी नहीं होगी। आपने मुझे कहा कि मुल्लाई नगर में पानी पीने के लिए पानी नहीं है, मैंने अपने पीएचडीपी में इस वक्त डाला हुआ है मुल्लाई नगर का बोर लगा हुआ है, वहाँ पे सोलर में दूंगा। आप मुझे बताएं कि मुल्लाई नगर में किस जगह पे पानी है, मैं ताकि बोर वहाँ पे लगाऊं, लोगों को तो पानी की सहूलत मुयसर हो, ये मुझे बताएं। आप लोग 10 के लोग बैठे हुए, जहाँ भी बोलते हैं मैं उधर लगा दूंगा। बाकी बल नगर में जहाँ पानी की कमी है आप मुझे बताएं, कमांडर साहब को बताएं, वो भी बोर लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, पीएचडीपी में डला हुआ है। जहाँ तक आपके रोड का मामला है, रोड का काम शुरू है, आप लोगों के सामने है, 2 अरब 50 करोड़ का रोड है, वहाँ से कपार से लेकर एमएट तक ये काम शुरू है अभी रोड का आपका। ये इंशाल्लाह ताला ये काम सारी जारी रहेगा, काम बंद नहीं होगा इंशाल्लाह, 2-2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा आप कहते हैं कि भाई वहाँ पे पैराडोल नहीं है, डीएचओ साहब बैठा हुआ है, इनका जवाब डीएचओ साहब दे दे। आप आ जाएं डीएचओ साहब, इसका जवाब दे। हमें 10-15 दिन नहीं में इसका इंचार्ज है अब्दुल मजीद, मुझसे मेडिसिन लेके गया यहाँ, अपने इंडेट उसका होता है, महीने का इंडेट होता है, अपनी दवाई लेके जाता है, ठीक है। बाकी डॉक्टर का मसला है, आपके बलनगर के 2 पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, कल हमारे पास इंटरव्यू था, कमिश्नर ऑफिस में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आप अपना डॉक्टर मुझे बता दें, अगर लोकल बंदा है आपका बलनगर का, कल मैं अपॉइंटमेंट कर दूंगा। बाकी टोटली स्टाफ मेरा मौजूद है, अगर एक स्टाफ मौजूद है आप आ जाए डीएचओ ऑफिस में, मुझे रिपोर्ट करें, अगर उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई नहीं किया आप फिर मुझे बता दें। बाकी मेडिसिन आपके हैं, आप अब्दुल मजीद के पास जाएं, आपका इंचार्ज है, उससे पूछें मेडिसिन है नहीं। आपको आज कह रहा हूँ, मेहरबानी करें, जाए चापा लगाएं, जितने मंशियात कोच है, कोई भी किसी का रिश्तेदार हो, किसी तुर्रम का हो, उसको पकड़ के अदालत के सामने पेश करे। वो अदालत का काम है, छोड़ दे उसको, सजा दे, जेल में भेज दे। आज मैं आपको कह रहा हूँ ये होना चाहिए। दोबारा मैं आऊँगा अगर 2 महीने के बाद, मुझे शिकायत नहीं मिलना चाहिए। कि मैं 20 कुछ अटेंड होता ज्यादा से ज्यादा 5% कार भी वेल एंड गुड, भले उम्मीद नहीं सिर्फ मंगुशाई पूरी कचौरी सर पर से फूटू शेष होना, लिहाजा पब्लिक को मैं फूटू स्टेशन मकान है खुदा रहा। और आइंदा मशवरा सीधा गुशा के लगाए, अगर ये फूटू स्टेशन एवढा जारी बुता पब्लिक शुमे पूरी कचौरियां सर नियत हैं और लत्ते चीज मान चाहिए कुछ लोटा प्रॉब्लम लत्ते रिलेटेड डीसी साहिबा, एमपीएस साहिबा, एफसीआ, आर्मी सज्जे दश्त जुमला मसाइल अब दुरुस्त रिलेटेड अवोल्यूशन के मंगो बियंडारा शुरू कराने बियंडारा दश्त 4 रोड 4 रोड यक्की हस्ते मकसद बुशली कना कप्तार ठेकेदार साहब भी नश्ता मंजाना के सरकारी करे जवाब हमेशा के सिक्योरिटी मसला है, सिक्योरिटी रियासती मसला है, जिम्मेदारी में पब्लिक है नहीं, रियासती मसले महल्लू के अवाम और जाने मसला रियासती मसला है, पब्लिक है नहीं। और आ रोड बुशली टू मकेसार सफर काबिल नहीं, मखलूक ठेकेदार आज रुस्तम साहब नेक्स्ट मंत्र मंकार अंदर तो जवाब का नेक्स्ट मंत्र को शाम
कोड्डाने ब्रिज 1 किलोमीटर ना भी नेम किलोमीटर ना स्टून देख भी ना डांबर देख भी ना सफा कनक भी ब्रिज भी अंडारे तारा मावशम दिगर रोड हस्ते भी अंडारे संगई टू नीलगा हरबना गोने भी अंडारे गोने सारी हरबना गोने हा भी 5 साल जर इस पे पब्लिक के जर ना कसी प्रॉपर्टी ना जाती ये पब्लिक प्रॉपर्टियां पब्लिक का सारा जर खर्च पे मां जर या के उदा खजाना ये ना या ठेकेदार को या के डिपार्टमेंट वर्ग आए नहीं आया पब्लिक के जर ना खुदा रहा खर्च करने पब्लिक का सारा शमे रिस्पांसिबिलिटी नुमाइंदा हानि पर पबे ना बे जगह आती मकान चलो ये बुत्तम में दश्ते बियंडारे मसला एलते मसला हाँ इसलिए एलतम डाक साइड चलो जहजोत कनगा आए चूर मशवरा गोशर लूटन दश्ते से आरिक्सियां सर मार्च दीवाना जना बोले एच इंप्लीमेंट नहीं बेत के मायूसी आवाज के चले दश्ते से आरिक्सियां या की कोड्डाने या की बल लगवारे या की जर्रे बोगे सही ना सब पर सब यक मेडिकल अफसर हस्ते हैं कोड्डाना है इधर मतलब और अष्ट बीचीज आऊं सेंस द सीडी दश्ते इधर 24 तक टू 27 हस्ते मेडिकल अफसर एमओ मेडिकल अफसर डेंटल पोस्ट यक मेडिकल अफसर हस्ते हैं इब महल्लू को गुम्मत बिल्कुल सरासर ज्यादती है कनगाए पोस्ट ने वेकेंट का डॉक्टर ने पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ने शमे रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर यक किशन थरपे में ना बे दुमी मकान सिमी लाइन आर्डर बिल्कुल नहीं इसते इधर चुशी रोज नहीं दश्ते तो का गाड़ी को डीजल नंबर नबी सर कोई ऐसा दिन नहीं है एक गाड़ी में हमारे डीजल में नहीं ले जा रहे चोरी नहीं पकड़ 2 दिन रिसेंटली पहले भी चोरी हुआ था डीजल में हमारी गाड़ी ऐसे कोई रोज नहीं है कोई ऐसे वारदात नहीं होते हैं जैसे कि वो भाई ने कहा था यहाँ छत से शीशे चॉकलेट की तरफ बिक रहे हैं बिल्कुल उसने 100% सही कहा है और मैं कहता हूं कि अभी डीएसपी या एसएचओ है इनको मैं इतना मुर्दम नहीं कर इनके पास एक शॉटगन नहीं है इनके पास एक शॉटगन ये कहाँ है कवर कंट्रोल कर सकता है तो ना ठीक है ना अगर इनको कोई फैसिलिटेट करें या नहीं करें आप यहाँ आप लोग सब ये करते हैं तकरीरें करते हैं यहाँ हमारे डीसी के घर महफूज नहीं है एसएचओ की क्या मजाल है ठीक है ना और सर चौथी में आऊंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट का यही हाल है भी कुछ है बलूची में कहते हैं बुलेदा ना का मशी बेटे कलात एजुकेशन डिपार्टमेंट तकरीबन बाकी डिपार्टमेंट से 4-5% बेहतर है मेरे ख्याल में क्योंकि और हमारे एक छोटा सा मसला एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आपको और आमिर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि हमारे स्टूडेंट इंतहाई गरीब हैं इनका जो इम्तिहानी सेंटर है वो बलनगर में शिफ्ट होगा फैसे न होने के वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनका कोई बड़ी रकम नहीं है सर आपके लिए या आपके लिए 4-5 लाख की जरूरत होगी कुछ लोग हम अपनी 4 या 5 लाख की 4-5 लाख अब इम्तिहानी सेंटर बलनगर से कोड्डान में शिफ्ट होगा 4-5 लाख रुपया वो मैं कर दूंगा बस और दे दो ऐलान करो दे दो भी आज आपको बच्ची के और ये अगर ये हो सके इनको दे करवाए और सरकार ये हो सके क्योंकि हमारे कुड्डान में सुरबत जाना आसान होगा बल्ले जाना दुश्वारी क्योंकि वहाँ रास्ते और लाइन आर्डर सिचुएशन बहुत खराब है अगर कुड्डान में इम्तिहान सेंटर बहाल हो जाए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी सर तीसरा मैं आऊंगा FCA तलार चेक पोस्ट पे मुझे अजीब सर लग रहा है तलार चेक पोस्ट के बारे में तलार चेक पोस्ट में यहाँ खाली बेजान जरी को उन्होंने कौन सा गुनाह किया कि इनको जाने नहीं देता बेजान जरीकन इनको कोई सांस नहीं है और वो यही बेजान जरीकन पंसनी से उर्माड़ा से बेला से ग्वादर जा सकते हैं और ये बेजान जरीकन बेकपूरों के जरिए ग्वादर में क्यों नहीं जा सकते डिस्ट्रिक्ट खींच के डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के तलार के रास्ते में क्यों नहीं जाते हैं अगर ये बेजान जरीकने वारदात करते हैं तो हमारे समझ से नहीं आता है आप लोगों से और दूसरी सब तलार के बरद और बात है वहां सब 4 चेक जगह एक ही जगह में चेक करते हैं लोगों को हर 2 मिनट के इधर जाएं एक ही तकरीबन 100 परलांग में
3 जगह चेक करते हैं लोगों को, इतना टाइम ज़ाया करते हैं। और लोगों को कम से कम 1-1 घंटा लगता है तलार चेक पोस्ट में, 4 जगह चेक करते हैं। और दूसरा है एक और इशू तलार का, और मैंने सब आपसे भी बात, पहले हमने यूरिया लाया था कराची से, अभी पता नहीं ये यूरिया अफगानिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। यूरिया तलार चेक पोस्ट में पकड़े थे, बस में पकड़ते हैं। ये तो पाकिस्तान में तैयार होता है, और यहाँ क्यों पकड़ते हैं यूरियाओं को? अगर आप लोग इन पुलिस कचहरी पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। आप लोग, हम लोग GPI बना रहे हैं, हम लोग सरसब्ज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सरसब्ज बलूचिस्तान की, और ये आपके आर्मी ARFC इनको हमारे यूरिया को आने नहीं देते हैं तलार चेक पोस्ट में। ये तो इंसाफ नहीं है सर ना। तीसरा मैं तलार में आता हूँ, हमारे सर जो ये गाड़ियाँ डेली घास लेने के लिए ग्वादर जाते हैं, ग्वादर में डीजल पेट्रोल दर निस्बत तौर पर से 50 रुपये सस्ता मिलता है। हमारे कभी ट्रैक्टर के, कभी गाड़ी के, कभी कोई और काम के लिए ये चेक पोस्ट में आते हैं, इनको 70 लीटर डीजल आने की इजाजत नहीं है। इसमें सर मैं कहता हूँ कि इस वजह, अगर इस तरीके कार हो ना, अवाम और FC और आर्मी, इनके रिलेशन दूर होंगे, नजदीक नहीं होंगे, नफरतें बढ़ेंगे, प्यार नहीं होगा। और अगर आप लोग अवाम के दिल में राज करना चाहते हो ना, अपने तरीके कार में चेंजेस लाओ। और मैं और एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करूंगा, हमारा एक चौथा रिक्वेस्ट ये है कि हमने सुना रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है। माँ अपने बेटों की छोटी से छोटी गलतियां माफ करें, और इनको आप भला इनको लाएं, कोई गलती करेगा लाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, इनको बगैर पूछताछ रात के तारीख में नहीं उठे। अगर वो नहीं आया, इनको 10 दफा पीछी दे दो जज की तरफ, 1000 दफा पी दो। अगर ये क्लियर नहीं हो, इनको सजा दे दे, कोई अगर उसने जुर्म किया है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनको कम से कम इनको पूछताछ करें, अगर जुर्म का मुर्तकब है वो सजा दे दें। और सब चौथी बात यह है कि हमारे यहाँ एक LHU एक उड़ान में, वो नजराबाद से उनका ताल्लुक है, वो एक लेडीज अपने कमरे में रहता है। वो लेडीज उनके वहाँ अस्पताल के अंदर बेनजीर नशोनुमाए, नाजरा सेंटर है, हेल्थ है, सारे डिपार्टमेंट एक जगह है, लेबॉर्ट्री, वहाँ 2-3 मोटरसाइकिल एक चक्कर लगाते FC वाले आपके सर आते हैं कि LHU को तंग करते हैं, ये कौन है? तो बेचारे लड़की को क्या मालूम है ये कौन है? वो बाहर नहीं निकलते अपने डर और खौफ से। और तीसरा ये इसाक ने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात की थी, उड़ान के ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात की थी। ये मैं हैरान हूं सर, गवर्नमेंट ने वहां 2 करोड़ का बिल्डिंग बनाया, इनको 50,000 का परमिट नहीं डालता है, और 50,000 का नहीं डालता। ये 2 करोड़ 4 करोड़ बिल्डिंग की बनाने की क्या जरूरत है? वो बिल्डिंग लोगों को फायदा नहीं देता है, लोगों की तरजीहात में नहीं है, लोगों को कुछ फायदा नहीं, वो बिल्डिंग की बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई स्कूल का बिल्डिंग 30 लाख का बनाएंगे, 50 लाख में, इनको आप 50,000 का टीचर नहीं डाल सकते, इनको मत बनाओ। और आपको एक और मशवरा दूंगा चेयरमैन दश, अगर आप लोग रोड को प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी नहीं देते, उनको PSDP में मत डालो, पैसे जाए मत करो। और कोई काम में आप सिक्योरिटी को उनको अगर नहीं दे सकते मत डालो। सर छूता सर आपसे वो अपना असिस्टेंट कमिश्नर ये हमारा, इसका एक ऑफिस और रिहाइश का लेआउट दे दे, कभी ठेकेदार गायब है, कभी वो अपना इंजीनियर गायब है। बड़ी मुश्किल से हमने इनको संभाले, आप लोगों ने उस दिन काम इनका बंद किया। इसके ऊपर कमांडेंट साहब ने कहा जल्द फैसला होगा। फैसला सर जब खुशखबरी मिल रही है आपको? नहीं, ये तो खुशखबरी है भैया सर, खुशखबरी नहीं आगा, जो बड़ा खुशखबरी दे दो। तीसरा वो जो शीरजान के बारे में इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो सर आया इस तवसत से, इस पुलिस कचहरी के तवसत से शीरजान इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीरान डैम के अनलीगल पाइप को निकाल सकता है? सवाल पैदा नहीं होता है। ये 10 दफा मैंने तकरीर किया कमिश्नर, DC सेक्रेटरी से। मैं ये कहता हूँ, मैं आप लोगों की पुलिस कचहरियों से 110% मायूस हूँ सर, कोई इंप्लीमेंट नहीं होता है।
मकबूल साहब आप लोगों के डीसी का एक है भी डीसी ने हमसे वादा किया था कोडान में लोकल ऑफिस का बनाने, पूरे तहसीलों में है, 10 सब तहसील में नहीं गए। लिहाजा डीसी को अपने कहो कि अपने वादा वफा करो, ऐसा ना हो कि दूसरी तीसरी कुली कचहरी में वो आपसे बात करें। और सर आप लोगों ने बात किया था मीरानी डैम के पानी के मसले से ग्वादर में। दरअसल बात यह है कि जहां खराबी है वहां आप नहीं करते हैं। जहां ये अभी नहंगकोर और खींचकोर दोनों इकट्ठे ही हम ड्राउट में हमारे जमीनें पानी नहीं पी रहे। अभी 13 अरब रुपया में तंककोर को बंद रहे हैं, वहां बोले तंक में उषा में वो 50% पानी वहां स्टोर खत्म नहीं आएगा हमारे मीरान डैम में। बाकी हमारे नहंग के दार मदार है वो पूरा भी नहीं करता है। हमको थोड़ी जाना ग्वादर वालों से पानी देने में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं। वहाँ तलार डैम है, तवट डैम है, शादीकोर डैम है और अपना आकड़ा डैम, वहाँ पहले से 5-4 डैम हैं। उनको क्यों रिहेबिलिटेशन नहीं करते, नंबर नहीं बनाता है? और यहाँ से ज्यादा पैसा भी लगता है। और अगर इस पैसों में अब ये कारा दरिया का समंदर का पानी भी मीठा हो सकता है, ये पैसा को क्यों जाया करता है? हालांकि उस जमाने में हमने जो ये जो डैम बन रहा था तंक में, उस जमाने अहसन इकबाल से भी हमने कहा था कि ये डैम मत बने। हमारी ये मीरान डैम पहले से 33,000 एकड़ आबाद कर रहा है, वो तो 10,000 एकड़ आबाद नहीं कर रहा है। अब यहाँ 33,000 एकड़ भी गैर आबाद हो रहा है, वहाँ ग्वादर में पानी भी मिल रहा है। ये लोग मेरे ख्याल में यहाँ जमींदारी भी मत करें। बस सर यही आप लोगों का कीमती वक्त जाया नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बातों में इम्प्लीमेंट, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है आप जैसे कि दोस्तों ने कहा था, आपने सिर्फ दश्त कोडान में 102 वोट हासिल किया, पूरा सब डिवीजन में आपने 1 रुपया का काम नहीं किया है वहाँ। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इनको काम। 1 मिनट में तो बात खत्म नहीं हो गया और तीसरी बात यह है, आपको मैं आज ये आप यहाँ आया है ना, मैं बिल्कुल आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ। मैं आमिर साहब को 105वीं का उसने आपको, अगर आप कोडान में आते थे, बल्लनगवर में आते थे, बगैर प्रोटेक्शन से बड़े सिक्योरिटी में आपको शुक्रगुजार होता था। खुदा साहब अभी आप लोग कहते हो कि भाई है कि मैं दश्त में मुझे वोट नहीं दिया है, मैं फंड नहीं दूंगा। मैंने कतखन ये बात नहीं किया है। जो बंदा ये बात करेगा वो बंदे को मेरे सामने लाओ। दश्त और मंद मेरे लिए एक है, मेरा दोनों मेरा घर है। अभी 2 साल में मैंने मंद में काम किया है क्योंकि मेरा फंड है 65 करोड़। 65 करोड़ में अगर मैं 1 साल में लगाऊं वो काम मुकम्मल नहीं होते। 2 साल का मैंने उधर लगाए हैं और 3 साल का फंड इंशाल्लाह मैं दश्त में लगाऊंगा और दश्त में आप तब्दीली देखोगे और मेरे काम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा आपने बोला कि भाई आपको कमांडेंट साहब ने लाया है, मैं आने के लिए था। आप पुलिस कचहरी का तैयारी करें, मैं कल नहीं परसों आपके पास आऊंगा वहाँ कोटान में, बगैर सिक्योरिटी बगैर गार्ड का मैं जाती तौर पर आऊंगा। आप तैयारी करें वहाँ पे। दूसरी बात ये कि आपके दश्त के 7 यूनिट सालों में इंशाल्लाह ताला आपके दश्त के काम नजर आएंगे। कोदा साहब वो तो नजर आ जाएंगे, करेंगे। और कोदा साहब आप मेरे दोस्त है, मुझे जानते हो आप। हकीकत मैंने कभी ना झूठ बोला है ना मैंने झूठ का सहारा लिया। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैं जब वादा करता हूँ वादा पूरा भी करता हूँ अपना। जहाँ तक आपका रोड का मसला है, हाजी रोस्तम साहब बैठा हुआ है, उसका जवाब हाजी साहब खुद देगा। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो आप लोग दोनों एक ही पार्टी से आप लोग का ताल्लुकात है। आप खुद हाजी रोस्तम साहब आ जाए, इसका जवाब दे। काम चल रहा था तो मेरे मशीन के ऊपर हमला किया। 29 नवंबर 2022 की बात है। फिर मेरे मशीन नहीं चला। यहाँ पे लाइन आर्ट का मसला है, मसले मसाइल होते हैं, मगर सिक्योरिटी वालों के साथ कोई लोकल लोग तैयार नहीं है उनके मदद करने के लिए। कम से कम इस बात को आप लोग गौर करें ताकि इलाके के लोग सिक्योरिटी के साथ मदद नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के नौजवानों के साथ मदद नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। आप लोग मदद करें। अगर इन्होंने काम नहीं करके नहीं दिखाया फिर इनका गिला करें। आप जो भी वाकया होते हैं, बहुत से दहशतगर्दी होते हैं, बहुत से मारे जाते हैं,
मगर उसकी मजम्मत आज तक हम लोगों ने नहीं किया, ना मजम्मत कर रहे हैं। कम से कम इन चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए हमें कि भाई ये मजम्मत है, ये रोड को अगर जला रहे हैं, कोई ड्राइवर को जला रहे हैं, कोई डंपर को जलाए, उसकी तो मजम्मत करें। ये रोड आप लोगों की है, हमारे पास 100 गाड़ी, हमारे पास क्या है? आपके साथ आप एक दिन तो खुद मरना है आपको यार, मजम्मत तो करो नहीं यार उनकी। नहीं अभी वहाँ पे हमले होते हैं, आप लोग मजम्मत नहीं करते। इन चीजों को थोड़ा बहुत देख लिया। ऐसा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे सिक्योरिटी मिले तो मैं तैयार हूँ काम करने। और ये काम सिक्योरिटी किससे? आपका लिविज से चाहिए, पुलिस से चाहिए, वाजा से चाहिए? न्यूज से चाहिए। लिविज से, पुलिस से, फिर पुलिस वाले को मैं डीपीओ को कह देता हूँ। ऐसा यही रोड बनता 3 साल के बाद कल अजीज ने बोला कि आप आपके काम स्टार्ट करें, फिर मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया। 2 बार काम करके 30 से मैंने काम किया, दामद भी इधर 1 साल तक पड़े रहे। फिर मेरे सारे ठेकेदारों के पास अमल भी बैठा हुआ है, मैं अमल के पास भी गया। अमल मेरा मदद करेंगे, रोड को तैयार करूँ, आप मन में काम कर रहे हैं, बल्ले में काम कर रहे हैं, आप मुझे मदद करें ताकि मैं ये रोड तो मुख्तलिफ करूँ। मैं पुलिस को बोल देता हूँ, आपको सिक्योरिटी देगा इंशाल्लाह। एक काम को शुरू करें, मेहरबानी होगी। कल दोबारा कोदान ये बात नहीं करे कि रोड नहीं शुरू हुआ है।